अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज का दिन जहां एक तरफ मुस्लिम दुनिया के लिए खुशी और मुसर्रत का दिन है, वहां आलमी तागूती ताकतों और ख़ास तौर पर इस्लाम मुखालिफ ताकतों के लिए इंतहाई मायूस कुन दिन है। और उसकी वजह है रियासत तुर्की, इस्लामी दुनिया का अहम तरीन मुल्क तुर्की, जिसका एक अहम तरीन मुस्लिम दुनिया का लीडर तैयब उर्दगान एक बार फिर भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। और आलमी तागूती ताकतों समेत कुछ उनके पड़ोसी ममालिक में मौजूद ताकतें भी इस इंतज़ार में थी कि शायद अब 20 साल से तुर्की के हुक्मरान रहने वाले तैयब उर्दगान का दौर ख़त्म हो और हम तुर्की को भी उसी डगर पर डाल दें जिस पर बाकी इस्लामी दुनिया को हांका जाता है, या फिर अक्सरियती इस्लामी ममालिक के साथ जो बर्ताव किया जाता है। रजब तैयब उर्दगान ने 267 सीटें लेकर भारी अक्सरियत हासिल की है और उनके मुकाबले पर खड़े कमाल किलिचदारोग्लू ने सिर्फ 169 सीटें हासिल की। याद रहे कि यहाँ पे कुल मिला के 6 करोड़ 41 लाख वोट जो थे वो रजिस्टर्ड वोट गिने जा रहे थे, और उसमें से फिर 2 करोड़ 70 लाख वोट जो हैं वो तैयब उर्दगान को पड़े हैं, जबकि इसके मुखालिफ जो कमाल किलिचदारोग्लू हैं उन्हें 2 करोड़ 45 लाख वोट पड़े हैं। जबकि इसमें मजीद 2 कैंडिडेट्स ने भी सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वो 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बुनियादी तौर पर यह मुकाबला इन 2 कैंडिडेट्स के दरमियान में ही था, यानी कि तैयब उर्दगान और कमाल किलिचदारोग्लू के दरमियान। लेकिन यहां आपको बताते चलें कि 169 वोट जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर कमाल किलिचदारोग्लू ने लिए, वो उनकी अकेले की कारकर्दगी नहीं है, बल्कि उनके साथ बहुत से धड़ों की इसमें हिमायत हासिल थी और बहुत से इत्तेहाद भी उनके साथ शामिल थे, जिनकी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ऑफ टर्की थी। और वहां पे उन्होंने 169 वोट लेकर अगरचे एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तैयब उर्दगान के मुकाबले में, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि तैयब उर्दगान ने दिखाया है। 267 सीटें, 267 नशिस्तें जीतकर उन्होंने न सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि अमेरिका और इस रीजन के तमाम तर वो ममालिक, वो कुव्वतें जो एक बगौर जायजा ले रही थी तुर्की के सिलेक्शन का और इंतजार कर रही थी कि कब उन्हें यह खुशखबरी मिले कि कमाल किलिचदारोग्लू जो हैं वो फतेहयाब हुए हैं और तैयब उर्दगान को शिकस्त हुई है और उनके 20 साला दौर का खात्मा हुआ है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और वो तमाम तर ममालिक, वो तमाम तर ताकतें जो कि तुर्की के अंदर रिजीम चेंज के लिए इंतहाई शिद्दत के साथ मुंतजिर थी, आज उन्हें मायूस होना पड़ा। और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि शदीद गम गुस्से का इजहार जो है मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के थ्रू जो है वो नजर आ रहा है इन मुल्कों से, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, चाहे वो यूनान हो, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हो, चाहे फिर वो अमेरिका में बाज़ हल्के इस हवाले से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह क्या है, 2 बड़ी वजूहात समझ में आती हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल तुर्की में जश्न का समा है। नाजरीन, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह इसमें यह थी कि कमाल किलिचदारोग्लू जो कि तैयब उर्दगान के मुखालिफ खड़े थे, उनके मुकाबले पर खड़े थे, ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके हवाले से ये बात की जा रही है कि आमतौर पर इनका जो नुक्ता नज़र है या इनके जो ख्यालात हैं वो ज़्यादातर मगरिब नवाज हैं और इस्लामी तारीख और इस्लामी रिवायात को ज़्यादा कैरी करते हुए ये नज़र नहीं आते और ज़्यादातर मगरिबी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे करने और बेहतर करने के हवाले से इनके पॉलिसी बयानात जो हैं वो आते रहे हैं। और मुस्लिम दुनिया में तैयब उर्दगान चूँकि एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन गैर मुस्लिम दुनिया जो है यानी अमेरिका या फिर यूरोप के बहुत से ममालिक या फिर इवन हिंदुस्तान में भी तैयब उर्दगान को एक जारे मिजाज और एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले एक इंतहा पसंद लीडर के तौर पर अक्सर डिस्कस किया जाता है, क्योंकि चाहे वो शाम के अंदर मौजूद कुर्द बागियों का मामला हो, चाहे वो सल्तनत उस्मानिया के हवाले से जो है अपनी तारीख को बार बार दोहराने का मामला हो, चाहे वो फ़लस्तीन और इसराइल का मामला हो, या फिर
अब कश्मीर के लिए उनका एक सख्त मौक़िफ़ भारत के खिलाफ जो है वो भी आप जानते हैं। ये तमाम तर वो मामलात है कि जिसकी वजह से तैयब उर्दगान को किसी भी तौर पर गैर मुस्लिम दुनिया जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हालिया तौर पर अमेरिका ने एक नया मुतालबा S-400 मिसाइल सिस्टम की सूरत में जो तुर्की के सामने रखा कि आप इसे यूक्रेन के हवाले कर दें, उस पर भी तुर्क क़ियादत ने वाज़े इनकार करके अपने आइंदा के जो मुस्तकबिल के लाहे अमल है या उनका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनका उन्होंने पहले से ही पता दे दिया है कि जनाब ये काम हम इसलिए नहीं कर रहे कि रूस के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो हम किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ कश्मीर के मामले पर भारत भी अक्सर तुर्की से नाराज रहता है और इसी हवाले से साइप्रस के मामले पर या फिर यूनान और तुर्की की दुश्मनी के हवाले से जो है भारत अपने ताल्लुकात यूनान के साथ मजबूत करता हुआ नजर आता है। ताहम इसलिए अब ये जो खबर है ये मुस्लिम दुनिया के लिए एक बहुत ही नेक शगुन है। तैयब उर्दगान एक मजबूत तरीन और मजबूत आसाब के मालिक लीडर हैं जो कि मुस्लिम दुनिया की ज़रूरत भी थे और आज भी ज़रूरत है। लिहाजा तुर्की एक अहम तरीन और ताकतवर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान के इत्तेहादी और दोस्त ममालिक में से एक है और इस हवाले से बिरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते उसकी क़ियादत को इस्लाम पसंद ही होना चाहिए, इस्लामी रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ और पासबानी करने वाला होना चाहिए। लिहाजा तैयब उर्दगान यकीनन एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हटाना आसान काम नहीं, क्योंकि 20-22 साल अगर आप एक मुल्क पर हुकूमत कर लेते हैं तो फिर आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि आपको हटाना इतना आसान काम नहीं होता कि जो कोई भी आए और आपकी रिजीम को चेंज करना चाहे तो वो ये करके दिखा दे। ये आसान नहीं होता और यही साबित किया है तैयब उर्दगान ने हालिया इलेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।